हेलो दोस्तों, मोटिवेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त मोटिवेशन कहानी लेकर आया हूँ। तो आइए सुनते हैं। अगर आपने इस स्टोरी को पूरी तरह से सुना और समझा तो शायद आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि कोई नया बदलाव आ पाए। तो आइए सुनते हैं। पिता के साथ ड्राइविंग के लिए बाहर निकली। रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त तूफान आ गया। लड़की घबरा गई। उसने गाड़ी को किनारे पर लगाकर रोक लिया और उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी अब क्या करें? पिताजी ने कहा, गाड़ी चलाते रहो। लड़की ने गाड़ी दोबारा शुरू की और आगे चल पड़ी। तूफान और भयंकर होता जा रहा था। तभी लड़की ने दोबारा पिताजी से कहा, पापा अब क्या करूं? उनके पिताजी ने दोबारा वही जवाब दिया, गाड़ी चलाती रहो। तभी वह गाड़ी चलाती रही। कुछ दूरी पर जाकर उसने देखा कि बाकी गाड़ी वालों ने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे रोक ली और तूफान के रुकने का इंतजार करने लगे। उस लड़की ने भी यह सोचा कि उसे भी गाड़ी रोक लेनी चाहिए। उसे आगे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने पिता से कहा कि तूफान भयंकर होता जा रहा है। सभी ने अपनी गाड़ी रोक ली है, हमें भी रोक लेनी चाहिए। लेकिन उसके पिता ने कहा कि हार मत मानो, गाड़ी चलाना मत छोड़ो। लड़की ने अपने पिता से पूछा, क्यों पिताजी? तूफान भयंकर होता जा रहा था और कुछ साफ नहीं दिख रहा था। लड़की भी डरते सहमते आगे बढ़ती रही। जल्द ही उसे कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा और कुछ आगे जाने पर सब कुछ दिखने लगा। तूफान पीछे छूट गया और वह तूफान से बाहर निकल आए। मौसम साफ हो गया और आसमान में सूरज भी चमकने लगा। लड़की के पिता ने कहा, अब तुम गाड़ी रोको और बाहर निकलो। लड़की ने अपने पापा से पूछा, क्यों पिताजी? तब पिता ने जवाब दिया कि जब बाहर निकलकर पीछे मुड़कर तुम देखोगे कि वह सभी लोग जिन्होंने गाड़ी चलाना छोड़ दी और रुक गए, वह अभी भी तूफान में फंसे हुए हैं, लेकिन तुमने गाड़ी चलाना नहीं छोड़ा और तुम्हारा तूफान अब खत्म हो चुका है। आगे का रास्ता सुखद बीता और वह अपनी मंजिल पर पहुंच गए। इस कहानी के द्वारा यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और वह रास्ते में आने वाले तूफानों के बावजूद अपनी मंजिल पा लेते हैं। भले ही मंजिल पाने में देर लग जाए, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति लगातार समर्पित रहें, उसमें लगे रहें और आगे बढ़ते जाएं। भले ही आप असफल हों, लेकिन लक्ष्य को मत छोड़िए। असली असफलता तो तब होती है जब हम अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। जो अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं उनके लिए असफलताएं केवल अस्थायी हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के कारण वे एक दिन अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। इसलिए लगे रहें, डटे रहें। हजारों डूबते हैं नाखुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। तो हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाना है। दुनिया भले ही लॉकडाउन है, आज बहुत सारे लोग, आप सभी को मेरी ये बात अच्छी लगे तो और लोगों तक पहुंचाएं। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली जो भी न्यूज़ वीडियोस होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।